उत्तराखंड में थाथियर माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त में हूँ ग्राम सभा जिखेड़। और यहाँ पे जिखेड़ के लोग बैठे हुए हैं। हमारे बाप दादाओं की जमीनें जो हमारे दादा परदादा करते आए, इन पहाड़ों को उन्होंने जो है खेतों को बनाया और बनाने के बाद आज मेरे ख्याल से जो हम उम्र के लोग हैं, लगभग हम अपनी जमीनों को बेचने की कगार पर आ गए हैं। यानी उत्तराखंड बना किसके लिए था? क्या इन्हीं लोगों के लिए बना था उत्तराखंड? जो बाहर के लोग हैं वो आए और यहाँ पे सत्ता में बैठे, वो आए और हमारी जमीनों पे, हमारे बाप दादाओं के मकानों पे बैठे। तो बात मैं आज कर रहा हूं आप लोगों के साथ में इस वक्त पे कि आपके क्षेत्र की कुछ जमीनें यहाँ पे बिक रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, उम्र दराज है, आपको कैसा लगता है कि जब हमारे बच्चे या आपके बच्चे उस जमीनों को बेचने की स्थिति में आ गए तो आप क्या मानते हैं? नहीं साहब, हम ज़मीन नहीं बेचना चाहता। इन्होंने बकरा पकड़ा के हमें बोला कि ज़मीन बेच दो। और जो है, जो हमारा जो ज़मीन है वो संजय जी खाता की है। जी बिल्कुल। संजय जी खाता के 15-20 आदमी की ज़मीन है हमारी। हाँ। एक दादा की हमारी। अब इन्होंने मुझे उस खाते में बताया तुम अपने हिस्सा बेच दो। अच्छा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ। इन्होंने मेरा क्या अंगूठा लगा हुआ के और झूठा करके मेरी ज़मीन को उन्होंने बोला तुम रजिस्टर कर लो। फिर हम बेचने नहीं चाहते थे। हमारा कुछ भाई दिल्ली में है, जी। वो बेचने नहीं चाहते थे। जी। और इन्होंने मुझे वैसे करीब भरमा के हाँ हाँ। और बोला। और करीबन करीबन हम कितने, हाँ, 4-5 छः 6-7 भाई ज़मीन बेच दिए हमारी। और हमारे खाते में पैसे डाल दिए, मेरे खाते में आ गए। हाँ जी। मैंने वो खाते में पैसे डाल के मतलब कुछ लोगों को दे दिया और कुछ अपना खर्चा निकाल लिया। वो जी। मेरे खाते में पैसे नहीं थे। जी। और उसके बाद में कुछ 2 खाते वाले हैं तो उनके पैसे इन्होंने वापस करा दिए हैं। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि साहब मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो हम वैसे भी नहीं देना चाह रहे थे। इन्होंने बगला फसला के हमें हमारी ज़मीन खरीद रजिस्टर करा दिए। लेकिन आपके क्षेत्र में ये शुरुआत कैसे हुई जमीन बेचने की? कौन ऐसा व्यक्ति आया जिसके कारण या जिसके भरोसे आपने जो जमीन बेचनी शुरू करी? अरे साहब, हमारे पास तो 2-3 हमारे क्षेत्र के आदमी आए थे। अच्छा। उन्होंने कहा बेच दो भाई। अच्छा। वो दलाल रहा, न जाने क्या रहा। और जो है कि ज़बरदस्त है वो आ गया। तब तक हमारे भाई बंद आ गए हैं हाँ, हाँ। दिल्ली से। उन्होंने कहा ज़मीन मत दो। अच्छा। और इन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, वो उनके हिस्सा हम छोड़ देंगे। अच्छा। हमारे वो ज़मीन अभी बांटी नहीं है बयात में। मगर अगर जो बात करें, मैंने आपके पटवारी से भी बात की थी कल, और आज से 4 दिन पहले भी बात करी थी, और कल मैं उनके घर पे जाके बात करूंगा क्योंकि उन्होंने आज आने को बोला था, मुझे तबीयत खराब थी। लेकिन उन्होंने, उनके पास फिर भी मैं कल जाऊंगा, बात करूंगा। मैंने एक ही बात बोली, अगर एक खेत के 5 हिस्से कर दिए, 5 बेटों के नाम पे कर दिया किसी ने, तो मुझे ये बताइए कि कौन सा हिस्सा किसका है? बात यहां आती है। हमारा जो है कि मतलब 20-25 आदमियों का परिवार है वो। जी। हमने वो खेत बांटा नहीं, हमारा दादा ने भी नहीं बांटा था। अच्छा। वो हमारे संजय की खेती है। हाँ जी। हाँ जी। अब जो है कि हमारा संजय की खेती है। हमारा जो खाता है वो मेरा ताऊ का जो नाती है उसके नाम से है, गबर सिंह का नाम से है। अच्छा। हम उसके साथ बांट बाँटे हैं। तो उन्होंने कहा खेती मत दो। इन्होंने बगला फसला के हमारी खेती को रजिस्टर करा दिया सर। अब जो है कि हमने देना चाह रहे थे, इन्होंने ज़बरदस्ती वो बयाना पकड़ा रहे थे। मैंने 1 महीना तक बयाना नहीं पकड़ा। फिर इन्होंने कहा हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो हमारा 3-4 भाई रजिस्टर करने चला गया। मैं आपसे फिर वही बात दोहरा रहा हूं, सबसे बुजुर्ग हो और इसीलिए मैं आपके पास बात कर शुरुआत करी मैंने। और जब बात आती है कि जमीन बेचने की, तो सबसे पहले हमारा भीतर मन में जाए ककी चोट पहुंच दी, हमारा दादों की जमीन च, पुरखों की जमीन च, तो हम कल में तैयार हुए यहाँ कैसे कैसे हमारे मन में मान? सर मैं वैसे तैयार नहीं था। मैं तैयार नहीं था। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरा दादा की ज़मीन है, मेरा बाप की ज़मीन है, उन्होंने नहीं बेचा। ये मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? तब 3-4 लड़के लोग चला गए हमारे भाई बहन। जी जी। तो इन्होंने साइकिल ले लिया, तो फिर ये भी मैं से ले गए। तो मैंने भी रजिस्टर कर दिया। पर मेरे दिल में अब ये गवाही नहीं दे रहा कि मेरी ज़मीन जो है कि नहीं बिकनी चाहिए थी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूं, प्रधान जी से तो बाद में बात करूं क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, और बहुत तसल्ली से बात करूंगा। मैं ये जानना चाहूं तो आप क्या संदेश दोगे, चाहे वो ग्राम सभा जखेड़ हो
और चाहे वो जमीन की खरीद फरोख्त पर ग्रामीणों ने अपने अपने दुखों को प्रकट किया और कहा कि हम लोगों ने जो गलतियां की हैं वो हम नहीं चाहते कि आगे हमारे भाई लोग, हमारे उत्तराखंडी कोई भी इस तरीके की गलती करें। और सबने मिलकर एक साथ उठकर अपनी अपनी जगहों पर कस्में खाई कि अब हम जमीन नहीं बिकने देंगे और जो भी यहाँ बीच में आएगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। इसी संदर्भ में मैं कीर्तिनगर तहसील में गया और पटवारी जी से भी मेरी बातचीत हुई और साथ में कुछ और भी व्यक्ति थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई कि जमीन जो हमारी उत्तराखंड की जमीन है वो किस तरीके से बिक रही है और क्या रह जाएगा हमारे पास। आइए देखते हैं। नौटियाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आप दगड़े कुछ बात करना चाहूँ जो हमारा पहाड़ की बात होने में और वे में जो पहाड़ की बात सबसे बड़ी पीड़ा की बात थी कि हमारा दादाओं की परदादों की जो जमीन च पैतृक भूमि च वो आज जो च धीरे धीरे करके बिकना लगी। तो ये जो स्थिति होनी चाहिए तो आप तक क्या लगता क्या बोलना चलेगा? देखो साहब हमारी जो देवभूमि च उत्तराखंड च और 4 धाम छन यख गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार। जी सर। और जब हम ऋषिकेश भी चलना अभी हमने जो सुनम आई और देखी तो ऋषिकेश बिटिन और बद्रीनाथ तलक और ऋषिकेश बिटिन केदारनाथ तलक और पोरवाल रूट पर जाला आप उत्तरकाशी वाला पर तो ऋषिकेश बिटिन और गंगोत्री और यमुनोत्री तक। तो तमाम जो बिट्टा पाखा छन हमारा रोड का किनारों इस सारा का सारा बिगिन। और मैं एक चीज मेरे पीड़ा च मेरे मन में पीड़ा जो चीज कि अब हमारे जो संस्कृति च वो जिंदा कन के रख ली जब लोगों ने अपनी माटी अपनी माटी जो च अपने जमीन बिकैली और बात ये भी होंदी कि जब खुद ही लोगों ने अपनी जमीन बेच ली तो कन गए वन हमारे रण और हम उन कन गए हमारा जो बच्चा आला हमारी जो अगली पीढ़ी आली उन भी बोला कि हम रंध था उतर क्या संदेश देला कि हम हमारी माटी यक है हमारी जमीन यक है लेकिन हम कन गए उन अगली हम लेकिन नोटियाल जी बात एक जगह आउंदी कि भू कानून की मेरे ख्याल से हमारा उत्तराखंड तक भू कानून सबसे पहले चाहूँ सबसे पहली। लेकिन हम तक क्या मिलने लगी यूसीसी, हम तक क्या मिलने कुछ और चीज मतलब दर्द वोणु सर पर वो एक दवाई मिलनी चाहिए खोटा की। बिल्कुल बिल्कुल यह सरकार के चाणी कि मुद्दतें भटकाया जाओ ये सरकार चाणी मुद्दतें भटके जाओ वो किले भटके जाओ कि मैं देखना चाहूँ कि जब हमारा पूरा प्रदेश में भू कानून की मांग चलनी चाहिए और लगातार हम लोग भी मांग करना चाहन पूरे प्रदेश का लोग मांग करना चाहन कि हम तय भू कानून 1950 चलनु चाहिए। लेकिन वे का बावजूद ये सरकार के देनी चाहिए कि यूसीसी और वो यूसीसी केवल 25 दिन तक बल कोई भी हम उत्तराखंड की बेटी कह दूसरा दगड़ रली। उत्तराखंड में छाती और माटी से मैं आज इस वक्त पे कीर्तिनगर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ऊपर ब्लॉक है और नीचे जो है आपका न्यायालय है या फिर जहाँ पे जो भी राजस्व से संबंधित होते हैं उन सब बातों की यहाँ पे बात की जाती है जो हमारे पहाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में है, ग्राम सभाओं में है। और मेरे साथ सबसे बड़ी बात है कि आज जुड़े हुए हैं हिस्सेखाल के पटवारी प्रमोद सिंह बागड़ी जी। और बागड़ी जी कुछ सवाल हैं हमारे मन में जो कुछ जगहों पे जैसे जमीनें बिक रही है तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी एक दायित्व है? क्या आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? क्या आपका संदेश होगा? धन्यवाद आपका। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितना से ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जो हमारी पैतृक भूमि है जी उसको यथावत रखें तो बहुत अच्छी एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक जमा पूंजी कहो या जी यूं कहो जैसे हमारे दादा परदादा हम जी लोगों जी को सौंपते आए हैं, जी जी हम अपनी उस पैतृक भूमि को यथावत अपने रखें सौंप तो पाएंगे। हाँ तो भविष्य के लिए सही रहेगा। जी लेकिन एक चीज आई है जैसे कि हिस्सेखाल जिखेड़ की जो बात आती है, जी जी जिखेड़ में हुआ क्या, कई लोगों ने अपनी जमीनें बेची जी
तो उसमें जो जमीनें बिक रही हैं वो कैसे, किस तरीके से, क्या ऐसा जो, जबकि यहाँ एक तरफ बात करते हैं कि भू कानून की, भू कानून है, वो कैसा भू कानून है, किस तरीके से वो लोग बाहर के लोग खरीद रहे हैं, क्या आपका मानना है, क्योंकि आपका तो पूरा यही विभाग है। जी जी। एक्चुअली अभी हिजरा खाल में मुझे 4-5 महीने हुए हुए हैं। जी। इससे पहले वहाँ पे दूसरे पटवारी जी थे, उनका ट्रांसफ़र जो है उत्तरकाशी हो चुका है। ओके। तो अभी मुझे 4-5 महीने से लगता नहीं कि किसी भी व्यक्ति का ज़मीन खरीद फरोख्त से संबंधित कोई पेपर मेरे पास आया हो। नहीं, अभी मेरे तक मेरे सामने आ चुका है ये बातें, और नहीं, पिछले 6 महीने में, पिछले लेकिन 6 महीने में नहीं, कंटिन्यू दे रहा मैं है। समझता हूँ आपकी बात को, हाँ। आपके पास आ चुका होगा, सुना मैंने भी है, लोगों ने रजिस्ट्रियाँ की हैं, रजिस्ट्रियाँ की है, किए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन रजिस्ट्रियाँ की हैं, रजिस्ट्री करने के बाद भी उसका एक रजिस्ट्री जो है हमारे तहसील में दाखिल खारिज के लिए आती है। अभी तक वो पेपर कुछ मेरे पास नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुंचे। अच्छा, दूसरी बात, जब जैसे कि आज मैं बात करूं, मैं कल वहां जिखेड़ गया हुआ था, जिखेड़ में कुछ मुद्दे उठे, कई लोगों ने अपने जो है जमीन बेची है, और वो जो है जमीन बेच के रजिस्ट्री भी की है, और कल की डेट में वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हम अपनी उस जमीन को वापस लेना चाहते हैं। उसका क्या प्रावधान है, किस तरीके से, किसी से बयाना लिया उन्होंने, बयाना लेने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री उसके नाम करवा दी, तो उसका क्या प्रावधान है कि वो जो है उनकी जमीन, पैतृक जमीन जिंदा रहे, वहीं पे रहे। आप उसमें क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? अब उसके लिए तो ये है कि अगर आदमी जो रजिस्ट्री करने जा रहा है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस हमारा देवप्रयाग में है, जी। तो स्वयं जो खाते धारक होगा वो स्वयं देवप्रयाग जा रहा होगा। अब मुझे पता नहीं कि कौन कौन आदमी गए हैं, किसने रजिस्ट्री की है, लेकिन देवप्रयाग में जाने के बाद उन्होंने रजिस्टर्ड किया होगा। जी। तो रजिस्टर्ड करने के बाद ये है कि अगर भी उनके परिवार में या किसी को कोई आपत्ति है या कुछ है कि हम नहीं बेचना चाहते हैं, तो वो अपने एक प्रार्थना पत्र समझ लो कुछ दे सकते हैं कि इस प्रकार वो लिखित में दे सकते लिखित हैं में कि दे इसे रोक सकते हैं, लगाई जाए। रोक लगाई जाए कि हमारी ज़मीन मतलब जो है जी। उसमें दाखिल खारिज ना हो, हम्म, हम्म, हम्म। इस प्रकार से दे सकते हैं। नहीं, या लेकिन अगर या पटवारी फिर जी, हाँ, अगर वो नियमानुसार होगा तो फिर दाखिल खारिज होगा, हम्म, अगर नियम के विपरीत होगा तो तब तो नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर मान लो कि मेरी जमीन है, मान लो, जी, जी। और मैंने वो बेच दी है, वो गलती तो है मेरी, बेच दी मैंने, रजिस्ट्री भी कर दी उसके नाम पे, जी, जी। और अब मैं पछता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी चीज वापस मिल जाए मुझे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सरकार क्या चाहेगी, या आपका विभाग जो है किस तरीके से उन लोगों की मदद करेगा? अब वो तो कोई रास्ता तो होगा इस उसका। संबंध में तो क्या कहना है, अगर कोई आदमी ले रहा है तो उसने लेने के एवज़ में उस आदमी जो वो दे रहा पैसा है दिया, उसने पैसा दिया पैसा होगा। दिया होगा। वो अब वो पैसा उतना जितना अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि लेने और बेचने वाले और ख खरीदने वाले के ऊपर बात है कि वो बिल्कुल। क्या कर सकते हैं, आपस में कैसे कर सकते हैं। वो उनका पैसा उतना दे दें, जो स्टाम्प शुल्क लगा है वो भर दें। मतलब इस प्रकार से वो हो सकता है, हाँ, वो आपसी बात है उनकी। नहीं, लेकिन मुझे जो और बात क्लियर हुई है वहां पे, कि जमीन जैसे मैंने बेच दी, अब जो है वो दलाल जिसने की वो खरीदी है, वो कह रहा है कि भैया मेरा पैसा वापस करो, हुँ, मेरा पैसा वापस करो। हुँ, अब वो सिचुएशन में जो लोगों ने या मैंने वो पैसा लिया, चाहे वो कहीं और लगा दिया, मकान ले लिया, कुछ कर दिया, अब ना वो पैसा मेरे पास रहा, हुँ, ना कुछ रहा, हुँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उस केस में हम उन लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं? क्या एक सिचुएशन तो होगी, कुछ ना कुछ तो अब होगा। उस संबंध में देखो, ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये बेचने वाला, खरीदने वाला जानता है। वो इस जानता बारे में हमें है। कुछ भी पता नहीं है चलो कि कैसे भागनी जी, होगा। मैं हाँ जी। आपसे जी, जी। एक पर्सनली, एक उत्तराखंडी होने के नाते, जी, जी। चैनल के नाते नहीं, जी, उत्तराखंडी होने के नाते ही मैं सवाल भी पूछता हूँ, जी। और अभी जो बात कर रहा हूँ जी, जी। कि एक उत्तराखंडी होने के नाते आप जो है अपने क्षेत्र, जहां भी जिस क्षेत्र में पटवारी हैं, जी, जी। उस क्षेत्र में उन लोगों के साथ अपना, मतलब मन से आप बोलिए कि मैं उनके साथ हूं, और उनको जो जरूरत है वो आप एक दूसरे मैं के साथ। हमेशा क्षेत्रवासियों के साथ हूँ। जो मेरे क्षेत्र में जहाँ भी पटवारी रहा हूँ, जी। सबकी मदद की और सबके साथ रहता हूँ, और सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि मतलब जितना हो सके लोग अच्छे काम पे ध्यान दें, और मतलब इस प्रकार से हाँ, कोई मजबूरी में किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, वो बात अलग है, वो उसमें अलग हम बात है। हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर संभव मैं उनके साथ हूँ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी उत्तराखंडी लोग जिस भी क्षेत्र में रहते हों, उनके पटवारी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक, मेरे ख्याल से हम लोग पटवारियों से करीब जाएं, उनसे मिलें, बातचीत करें, तो अपने जो समस्याओं के समाधान है कुछ हद तक
वो समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि जमीन के कई चीजें हैं, या हम बोले कि जो बंटवारा होता था जी जी दादा परदादाओं का। क्योंकि असल में क्या ना, एक सवाल मेरे मन में बहुत पहले से घूम रहा, 3-4 महीने से। एक जो गांव का जो बंटवारा होता था, जी वो होता था कि गांव के 4-5 लोग बुजुर्ग होते थे, वो बोलते थे भाई ठीक है, फलाने बेटे को दे दिया, फलाने बेटे को दे दिया, फलाने बेटे को दे दिया। यही होता था। कहने का मतलब कुल मिला के बोले तो अगर 1 किलो है तो 1 किलो को चार चार बेटे 4 भागों में बांट दिया। जी लेकिन मेरे क्या खाता खतौनी से लेके और सरकारी महकमे में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि ये वाला खेत ओंकार सिंह का है, ये वाला खेत फलाने का है, ये वाला खेत फलाने का है। ऐसा कहीं नहीं। ऐसा कहीं नहीं है। जी तो उस केस में मतलब क्या होना चाहिए? क्या सरकार को इसके तरफ देखना चाहिए कि ताकि उसके नंबर्स या कुछ नाम दिए जाएं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। नहीं तो क्या हो रहा है कि मेरा खेत कोई और बेच रहा है या उसका खेत मैं बेच रहा हूं। ये कहानियां आ उसके लिए अब सरकार ने भी कानून बनाए हैं। रही। विधिवत न्यायालय में जाके आदमी उसमें अपना धारा 176 के अंतर्गत जो है कुर्रा बंटवारा होता है, जी। उसके अंतर्गत कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मैं उसको विस्तार में चाहता हूँ ताकि हाँ, लोग समझ पाए जी जी 176 क्या है। 176 ये होता है कि अगर जो गोल हमारा खाता होता है उसमें कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा सेपरेट अलग सा खाता बन जाए जिसमें मेरे खेत जो है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, ना छेड़ पाए। ना छेड़ पाए हम्म, और मेरा सेपरेट एक अलग सा खाता हो जाए जी। ताकि दूसरा व्यक्ति उन खेतों में छेड़खानी या किसी हम्म। प्रकार का उसे संकोच ना हो कि मेरी भूमि हाँ, कोई और मतलब बेच उसे रहा है। डर भी नहीं रहेगा। वो हाँ, क्लियर है, वो खाता तो जी, जी, ऑलरेडी सेपरेट हो चुका सेपरेट है। हो चुका तो वहां पे चाहे वो है। 4 में से एक ने अगर हुँ, सेपरेट कर दिया, वो तीनों की गोल खाते की जमीन चलती रहेगी, हुँ, मगर एक जो है संरक्षित हो हाँ। चुका है, लेकिन सेफ लोगों हो गया। पब्लिक या क्षेत्रवासियों के अंदर अधिकतर लोगों के अंदर ये होता है कि कहीं न कहीं अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि जखेड़ गाँव में अधिकतर लोग कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़, कोई बम्बई बसे हुए हैं बिल्कुल। और हर गाँव से स्थिति तो सभी जगह सभी है। जगह वो तो, हर गांव में। लेकिन अब वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें ये लगता है कि कहीं हमारे पीठ पीछे हमारी ज़मीन बिक ना जाए। बिक तो बिक नहीं तो रही नहीं है। रही है, बिक तो तो उनको नहीं रही थोड़ा-सा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा हाँ, होता नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, आदमी कहीं भी रह रहा है, उसकी जो ज़मीन है, उसका जो अंश होगा उस ज़मीन में, हम्म। उस अंश को दूसरा व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। उसका सेपरेट वो अंश बचा रहेगा। वो 1/4 के हिस्सेदार हैं, तो एक भाई अपना एक हिस्सा बेच सकता है, 3 हिस्से 3 भाइयों के बचे शेष रहेंगे। सर, आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं मैं, पूर्ण तरीके से। मैं कहीं काटूंगा नहीं इस बात को। लेकिन मैंने वही बोला कि 1 किलो के 4 भाग कर दिए, एक एक जी, जी। पाव तो आ गया, लेकिन वो एक पाव मेरा कौन सा है ये तो पता ही नहीं चल रहा। अंश है, अंश में तो वो तो बिकेगा ही बिकेगा, और वो किसी का भी बिक सकता है। अंश में किसी का भी बिक सकता है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर है, ये ओंकार का है, ये उसका है, मतलब खेत का जो पैमाइश करके, तो मेरे ख्याल से वहां तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं होती। या 176 जो आपने बोला, उसमें कोई लड़ाई की बात नहीं होती, मेरा मानना ये है। फिर उसके लिए वो ये है कि आदमी ये बोले कि मेरा कब्ज़ा है, हम्म। ये जो ज़मीन है, ये मेरे कब्ज़े में है, बिल्कुल। तो वो बात अलग है। उसमें हम्म। कब्ज़े वाली बात अलग हो सकती है कि हाँ भाई, बोला मेरा कब्ज़ा है, तो हो सकता है उन्हीं का कब्ज़ा हो। कह रहे हो घरेलू बँटवारे के हिसाब से उनके पास ज़मीन होती है। घरेलू बंटवारे हाँ। के मुताबिक तो हर जगह हाँ, है। हर जगह है, हर हाँ, लगभग पहाड़ों में हमारे यहाँ तो लगभग सब जगह सभी घरेलू जगह यही चलता है। सभी मतलब वही मेरे ख्याल से अब कानूनी हाँ, दाव पेच नहीं चलते नहीं उसमें, हाँ, बल्कि बाप दादाओं के दाव हाँ, पेच चलते आ दाँव रहे पे हैं। दाँव उसी में पे चल हम लोग जी। टिके हुए। हाँ जी, हाँ जी। हम अपने हाँ, पूर्वजों को जो है सम्मान देते हुए उसी के तहत चलते जा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन जहां एक बात आती है कि जमीन की, जी, वहां पे कौन कौन व्यक्ति होते हैं, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि वो क्या दाखिला खारिज करना, हुँ, रजिस्ट्री करना, ये मतलब कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब हम बोले तो एक गांव का प्रधान से लेके हुँ। और आपका डीएम लेवल तक, तो कहने का मतलब इनमें से कौन कौन लोग होते हैं जो कि इस जमीन के जब रजिस्ट्री होना, दाखिल खारिज करना, इनमें कौन कौन होते तो दाखिल खारिज में ऐसा है कि जो एक किसी का गोल खाता है, हैं। उसमें से एक आदमी सपोज़ ज़मीन बेच रहा है, तो उसमें जो अन्य सह खातेदार हैं, जी। उनकी भी एक एनओसी होती है उसमें। मतलब हम्म। एक तरह से एनओसी होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी या बिल्कुल। आपत्ति होती है, आपत्ति को न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहना है जैसे कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो कि
उसके संरक्षण करने वाले हैं। जैसे कि प्रधान, मैंने एक छोटा सा बात बोला, ग्राम प्रधान हो गया, उसके बाद जो है पंचायत हो गया, फिर उसके बाद पटवारी हो गया, फिर उसके बाद आपका एसडीएम और ये सब लोग आते हैं कहीं जो भी है। तो उसमें कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री करने में और दाखिल खारिज करने में, रजिस्ट्री मतलब में, कौन कौन लोग होते हैं? हाँ रजिस्ट्री में तो एक्चुअली क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता होते हैं मेनली, जो जो जाते हैं उनके दो दो गवाह होते हैं। दो गवाह क्रेता के होंगे, दो गवाह विक्रेता के, लगभग यही सुनते हैं। जहाँ पे वो रजिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पटवारी की जरूरत पड़ेगी नहीं, रजिस्ट्री में तो पटवारी की जरूरत ये है ना कि आदमी बोलता है है कि कि नहीं है? हाँ, वो तो आप पटवारी मतलब बताएगा। वो तो खेत नंबर खतौनी होती है, खतौनी के मुताबिक खतौनी के मुताबिक रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री में बिल्कुल, नाम देखा जाएगा उस वो व्यक्ति अंश का। वाली बात करो ना हाँ, आप, उस अंश वाली हाँ, बात अंश पे वाला, जा, मैं वो उसी को हाँ, बोल रहा उस हूँ। व्यक्ति का नाम मगर देखा उसमें जाएगा। पटवारी है, हाँ, हाँ, माइंड मत कीजिएगा, उसमें हाँ, हाँ, पटवारी है। हाँ। उसमें हो सकता है कोई और भी हो। मैं इसीलिए हुँ। पूछ रहा हूँ कौन कौन, 2-3 पदाधिकारी होंगे जो कि उन चीजों को रजिस्ट्री करते हैं, दाखिल खारिज करते हैं। वो कौन कौन है? एक तो पटवारी उसमें आ गया, रजिस्ट्री में तो प्रधान होता है उसमें कि नहीं रजिस्ट्री होता? में रजिस्ट्रार ऑफिस, हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है, देवप्रयाग में जी जी रजिस्ट्रार जी ऑफिस जी हमारा जी। है। वहीं पे रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे हम्म, क्रेता और विक्रेता दोनों जाएंगे, दोनों की जो है अपने गवाह होंगे, सब कुछ होंगे, जी। स्टैंप लगेंगे, अंगूठे की छाप, जो उंगली की छाप है, वो हम्म, सारा हम्म, काम होता है, विधिवत होता है। उसके बाद वो फिर दाखिल खारिज की कार्रवाई होती है, तो दाखिल खारिज में फिर न्यायालय, हमारे जो श्रीमान तहसीलदार महोदय हैं, जी। उनके न्यायालय से जो है उसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए घोषणा पत्र करता है। उसमें उन लोगों के सिग्नेचर भी होते हैं कि जो जिसने बेचे हैं, उनके भाई-बंध जो परिवार के जो लोग भी हैं, उनको विटनेस भी वगैरह सब सूचना होती है कि हाँ, ये इन्होंने ये ज़मीन बेची है। अभी उसके बाद उसकी रिपोर्ट न्यायालय को आती मैं है। आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे जहां भी आप हो ड्यूटी पे हैं, जी, जी। जहां भी आप ड्यूटी पे रहें, जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज जखेड़ की बात, जी। कल भी कहीं और जी, भी जी। ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जी, मैं जी। एक फ़ोन के माध्यम से जी, जी, जी। आपसे जुड़ा रहा हूं और गाँव का कोई जी। व्यक्ति अगर परेशान है, जी, तो जी। उसकी आप मदद कर पाएँ। हर संभव मैं तो हर ये संभव मेरा मैं एक हर संभव निवेदन है हाँ, आपसे। हर संभव तैयार हूँ। हर संभव आदमी अपनी कोई भी समस्या लेके आता है, मैं उसके समाधान निकालने के लिए बहुत प्रयास रहता हूँ और सोचता हूँ जितना हो सके, मेरे स्तर से हो सके तो जी, ठीक है, नहीं तो मैं उच्च स्तर से भी उसमें जानकारी लेके लोगों बिल्कुल। को अवगत करा देता हूँ कि इसमें ऐसा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में छाती और माटी में अपने विचारों को रखने के लिए और गाँव वालों को एक संदेश देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।